तो क्या उस कार्यक्रम में आपको कहीं से निमंत्रण कुछ किसी प्रकार का किसी के द्वारा मिला? नहीं मिला, हमको कहीं से भी किसी के माध्यम से भी निमंत्रण नहीं मिला। ये संग्रहालय का उद्घाटन के समय हमारे बीच में मौजूद हैं वीर बिरसा मुंडा धरती आबा के पोते बुधराम मुंडा जी। कोई भी ना नौकरी मिला है सरकार तरफ से और ना कुछ ज़मीन ही मिला है या कोई भी नाम मात्र का हमको सहायता नहीं मिला है, बल्कि हम शहीद परिवारों का भलाई करने के लिए, शहीद परिवारों को विकास करने के लिए 1998 से हम शहीद स्वतंत्र सेनानियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि स्वतंत्र सेनानी कोष का गठन हुआ है झारखंड सरकार में, झारखंड सरकार का द्वारा शायद स्वतंत्र सेनानी कोष गठन किया हुआ है। उसमें हम बिरसा भगवान का वंशज होने के नाते उसमें सदस्य भी सरकार में सदस्य भी हैं, पर हमको अभी तक किसी तरह का लाभ नहीं मिला है और अभी तक उस स्वतंत्रता कोषों के माध्यम से भी किसी तरह का लाभ नहीं मिला है। वहाँ मेरा बेटा और मेरा पत्नी गई थी और उन लोगों को मंच में बुलाए गए थे और उन लोगों को सम्मानित के स्वरूप में मुख्यमंत्री के हाथों से एक कंबल और धोती साड़ी ये सम्मानित में दिया गया था। मुख्यमंत्री के हाथ से तो यही दिया गया था। पत्नी को हम पूछे कि क्या बातचीत हुआ मुख्यमंत्री से, आप लोगों को कंबल धोती साड़ी ये सब सम्मानित दे रहा था, कुछ बात हुआ कि नहीं हुआ? तो पत्नी बोली कि वहाँ तो बात करने का मौका नहीं मिला, नहीं बात किए बोल रही है, यही सब है। और सुनने में आया है कि बड़ा भाई को सुखराम मुंडा को उनका पत्नी मेरी भाभी लक्ष्मणी देवी का नाम से कुछ घर बनाने के लिए खूंटी में ज़मीन दिया गया है और वो ज़मीन है 12.5 डिसमिल दिया गया है खूंटी बीरू गांव में। दिल्ली गए हुए थे वहाँ, उसका तो हमको मालूम था। दिल्ली से भतीजा फ़ोन किया था, लेकिन हम भतीजा को बोले कि कौन कौन मंत्री से आप लोग मिल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं करके पूछे तो भतीजा बोला कि उनको मंत्री लोगों को मौका नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं करके बताए थे। हम भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं और सुखराम मुंडा जी के छोटे भाई हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन अभी तक हमको सरकार तरफ से कोई भी नाम मात्र का लाभ नहीं मिला है। तो भतीजा हमको बताया कि अर्जुन मुंडा का द्वारा से ही उन लोगों को दिल्ली ले गए थे। अर्जुन मुंडा का निमंत्रण से ही उन लोगों को दिल्ली ले गए थे और प्रधानमंत्री का निमंत्रण के बारे में हमको नहीं बताया गया है। खुद अपने मेहनत से 1997 में हम पुलिस विभाग में पुलिस का नौकरी लिए हैं अपना मेहनत से। उसी में अभी तक पुलिस का विभाग में नौकरी कर रहे हैं। उसी के माध्यम से मैं अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं और बच्चों का भी पढ़ाई लिखाई। कितने बच्चे हैं आपके? उसी के द्वारा कर रहे हैं। 2 बच्चे हैं मेरा। कितने बड़े? बड़ा बेटा है 16 साल का है और बेटी है 14 साल की है। बेटा अभी 10वां क्लास में पढ़ रहा है। अभी पढ़ाते हैं? अभी डॉन बॉस्को स्कूल, कोकर का डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बेटा अभी 10 क्लास में है। वहीं जहाँ हम लोग रहते हैं अभी, तो बड़े भाई रहते हैं उलियातू में, उसी घर में आंगन में पूजा हुआ था। वहीं आंगन में सब अर्जुन मुंडा जी सब भी थे और अमित शाह भी वहाँ
आंगन में पूजा किए थे और हम पीछे साइड में बैठे अच्छा, थे। वो हमारा- रूम जो है आपका, हाँ। वहाँ पे टाइल्स पहले वाले रूम में लगा हुआ है। हाँ हाँ आप देखे होंगे नीचे टाइल्स लगा हुआ है। हाँ हाँ देखे हैं। तो वो टाइल्स कौन लगवाया? टाइल्स उसी समय ही जब अमित शाह आए थे उसी समय ही टाइल्स लगवाया गया था ताकि कि अमित शाह बिरसा मुंडा के वंशजों के साथ खाना खाएंगे, घर में बैठ के खाएंगे, यही सोच करके वहाँ टाइल्स लगाया गया था। तो क्या वो खाना खाए आपके घर में? खाना अमित शाह घर में नहीं खाए थे, बल्कि हम लोग बनवाए थे खाने के लिए, किंतु किसी तरह का आदेश नहीं हुआ और ना ही परिवार के लोगों और सदस्यों से बात किए, मिलने ही नहीं दिए सदस्यों के साथ। खाली पूजा पाठ हुआ, बड़े भाई से भी शायद खास बात नहीं हुआ, खाली पूजा पाठ में शामिल हुआ और फिर उसके बाद परिवारों के साथ खास से कोई मुलाकात बातचीत का नहीं हुआ था। गांव में जाते हैं तो सब हमसे तो अच्छा ही व्यवहार करते हैं, सबसे मिलजुल कर के रहते हैं। गांव जाते हैं जब जो अगल बगल भैया सब हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, अच्छा से बात करते हैं। और शहर में जहाँ आप रहते हैं, अभी कहाँ रहते हैं शहर में? अभी शहर में हम कोकर का खोरा टोली में तो अपना घर बनाए हैं, रेंट में रहते हैं? रेंट घर में रहते हैं। रेंट घर में जी, रहते हैं। भाड़ा घर में छोटा सा। कितना रेंट देते हैं वहाँ? छोटा सा एल्वेस्टर का घर में रहते हैं, 2 रूम है और उसमें 4000 रुपये भाड़ा देते हैं। 4000 महीना 4000 रुपये देते हैं। तो जब वहाँ के लोग जानते हैं या फिर आपके विभाग में ही, कार्यालय में ही लोग जब जानते हैं जी। कि आप बिरसा मुंडा के पोते हैं, जी, तो क्या उनका प्रतिक्रिया होता है? विभाग में जैसे कि पुलिस विभाग में हम ऑफिस में जिसी इलाका में रहते हैं, सब बहुत कोई जानता है कि बिरसा मुंडा का वंशज बोल के, और किंतु उसी हिसाब से तो कोई विभाग में मान सम्मान तो नहीं है। ये 15 नवंबर और 9 जून 2 महत्वपूर्ण दिवस है, खासकर बिरसा मुंडा को लेके। एक तो जन्म दिवस 15 नवंबर हो गया और शहादत दिवस 9 जून हुई। और ये कोकर में 9 जून को कार्यक्रम होता है, यहाँ तमाम बड़े नेता आते हैं, शीर्षस्थ नेता आते हैं उनको नमन करने के लिए शहादत दिवस के दिन में। हाँ। तो क्या आपको कहीं आमंत्रण मिलता है उस कार्यक्रम में आने का? कोई आमंत्रण हमको नहीं मिलता है किसी का माध्यम से, ना सरकार का माध्यम से, ना या जन संगठन का माध्यम से। कोकर समाधि स्थल में कभी भी हमको निमंत्रण नहीं मिला है और हम जाते हैं वहाँ, अपना जब ड्यूटी पड़ता है तो जाते हैं। तो इसी तरह से कोई निमंत्रण करके नहीं बुलाया है, ऐसे जाते हैं। तो जान परिचय नेता से अगर मिलता है, जैसे कि शहादत दिवस है 9 जून को हम वहाँ गए तो और मुख्यमंत्री भी तो आते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री भी आते हैं, पर कभी मुख्यमंत्री से उस दिन में मुलाकात? वहाँ मुलाकात मुख्यमंत्री से ना राज्यपाल से किसी से हमको नहीं होता है। बिना निमंत्रण से हम कैसे आगे पीछे हम अपना वहाँ बताएंगे? भीड़ में तो वहाँ तो बताने का मौका भी तो नहीं मिलता है, इसलिए हम अपना काम से अच्छा, पूरा मतलब देश रखते जो हैं। है आज तो गौरव जनजाति दिवस मनाया, इस साल घोषित हुआ, प्रधानमंत्री घोषित किए, और वो बोले कि सारे लोगों को उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। वो बहुत बड़े एक महात्मा पुरुष ही थे जो देश के लिए लड़े। आज आप उनके परिवार के वंशज में बचे हैं। उस दिन रांची में भी संग्रहालय का उद्घाटन हो रहा था, जहां पर कि उनकी जीवनी को ही बताई जा रही है। हाँ। और झारखंड और इस प्रदेश के जितने भी आदिवासी या फिर मूलवासी या फिर झारखंडी महापुरुष हुए जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उनके बारे में भी वहाँ बताने का ऐसा कुछ है कि उसमें बताया जाएगा उस संग्रहालय के माध्यम से, जहाँ लोग सीखेंगे। भगवान बिरसा मुंडा का बारे में और उनका परिवार के बारे में अभी बहुत कुछ खोज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतिहास सब में जो अभी जानकारी मिलता है उसमें ज़मीनी स्तर से पूरी इतिहास लिखा गया नहीं है। और अभी उस किताब में जहाँ जिस इतिहास में बिरसा भगवान जी का
इतिहास लिखा गया है उसमें परिवार का कोई जिक्र नहीं मिलता है। उनका माता पिता परिवार क्या हुआ, कहाँ गया, कैसे जिया, कैसे मरा, इस सब का बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलता है। सिर्फ ही भगवान बिरसा भगवान जी का, दादू भगवान का ही ज़्यादा उसमें इतिहास देखने को, पढ़ने को जानकारी मिलता है। इसलिए ज़मीनी स्तर से परिवार का समस्या के बारे में भी बहुत कुछ खोज खबर करने की ज़रूरत है और उनका ज़मीन जायदाद लूटा गया इस सब का बारे में भी जानकारी खोज खबर होना चाहिए। सरकार का तरफ से खोज खबर होना चाहिए पूरी ईमानदारी से, तभी पूरा जानकारी इतिहास मिल पाएगा। यही मेरा अनुरोध है कि इतिहास लिखने वाला सब ज़मीनी स्तर से खोज खबर करना चाहिए ताकि देश दुनिया सब इतिहास को अच्छी तरह से जान सके। यही में तो आगे पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के लिए तो मेरा विचार से है कि संग्रहालय तो बन ही गया है, उसमें देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी को, लेकिन इतिहास तो उससे पूरा जानकारी नहीं मिलता है। इतिहास को जानकारी लेने के लिए, अगला पीढ़ी को सीखने के लिए तो स्कूलों सब में उनके पूर्वजों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, भगवान बिरसा मुंडा और भी जनजातीय चाहे देश के जो हमारे स्वतंत्रता के लड़ाई लड़े शहीद हो गए उन लोगों का इतिहास को खास करके जैसे कि हम अगर देखें तो और जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए उनके इतिहास बड़े बड़े पृष्ठों में अच्छी जगह पर उनको जगह मिलती है। हाँ। लेकिन बिरसा मुंडा भी शहीद हुए, अंग्रेजों से लोहा लिए, अपना पूरा दुनिया उनको मानता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में क्या उनको वो जगह मिली जो मिलनी चाहिए थी? जगह जितना मिलना चाहिए इतिहास का पन्नों में उतना नहीं मिला है। जैसे कि स्कूल सब में पढ़ने के किताबों में उनका पढ़ाई, इतिहास का बारे में पढ़ाई नहीं होता है। अगर गांव देहात के लोगों को, बच्चों को पूछने से नहीं बता पाएंगे कि बिरसा भगवान कैसे थे, क्या किए थे, कैसे उसका नाम हुआ, इतना ज़्यादा नहीं जान पाते हैं क्योंकि उनका इतिहास में पढ़ाई, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है। और ये पढ़ाई नहीं होने का एक कारण है कि ये उपेक्षित रखा गया आदिवासियों को। आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों का कहीं भी इतिहास है जितना लिखना चाहिए था उतना नहीं लिखा गया। इतिहासकारों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और अभी जो कुछ छिटपुट करके इतिहास मिल रहा है, फिर भी अभी स्कूलों में पढ़ाई होना चाहिए। इस तरह का नहीं होने से अगला पीढ़ी नहीं जान पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है स्कूलों में स्वतंत्र सेनानियों का, बिरसा भगवान का, चाहे आदिवासी जितना भी और भी स्वतंत्र हुए, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बुद्धू भगत, तिलका माझी, चांद भैरव, ये सब जितना है, फूलो जानो, गया मुंडा, ये सब बहुत सा स्वतंत्र सेनानी है आदिवासियों में। इतना स्वतंत्र सेनानी है कि लेकिन उन लोगों को इतिहास में जगह नहीं दिया गया है। यह तो आपने देखा, हम लोगों ने आज बात की बुद्धराम मुंडा जी से जो पोते हैं वीर बिरसा मुंडा के, और इनके बड़े भाई सुखराम मुंडा जी भी हैं जो दिल्ली में गए हुए थे। और यहाँ पर जो रांची में संग्रहालय का जो उद्घाटन हुआ, इनका कहना है कि उनको उस दिवस पे नहीं बुलाया गया, आमंत्रण भी नहीं मिली, इनको जानकारी भी नहीं थी। और उस दिन जो है गणमान्य लोग जो राज्यपाल हुए या फिर यहाँ के मुख्यमंत्री हुए, केंद्रीय मंत्री हुए, सभी लोग वहाँ पर शिरकत किए थे, लेकिन इनको याद नहीं किया गया, इनको आमंत्रण नहीं मिला। उसी प्रकार 9 जून को जो शहादत दिवस कोकर में मनाई जाती है, उस दिन भी इनको नहीं बुलाया जाता है। इनको मतलब लगता है कि चूँकि ये उनके वंशज है तो वो सम्मान इनको मिलना चाहिए, लेकिन वो सम्मान शायद इनको नहीं मिल रही है। और इन्होंने गहराई से उन अनछुए पहलुओं को आज बताया है कि किस प्रकार उनके इतिहास को आगे बढ़ाया जा सकता है। मात्र संग्रहालय बनाने से ही उनके इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी, उनके बारे में शोध करने की ज़रूरत
ज़रूरत है, किताबों की लिखने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेने की ज़रूरत है उनके बारे में, और उनको सिलेबस में भी जगह देने की ज़रूरत है, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी इन जैसे महापुरुषों ने जो शहादत दी देश के, उनके बारे में जानने के लिए इतिहास के पन्नों पर उनको जगह देना चाहिए, और एक अच्छी खासी जगह देना चाहिए। और इनका कहना है कि आदिवासी महापुरुष जितने भी भारतवर्ष में हुए, उनको वो जगह नहीं मिली, उनका जो कहीं ना कहीं जो है नज़रअंदाज किया गया है इतिहास को। तो ये चीज़ें हैं जो छन कर आती है आज के समय में। तो हम देखना चाहेंगे कि आने वाले समय में सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टोप्पो का जोहार है। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि इन सारे मुद्दाओं को लेकर हम आपके समक्ष में आते रहे। जोहार, धन्यवाद।